दोस्तों, ये जीवन, ये समाज, ये देश एक मजाक नहीं होता। इसकी बड़ी वैल्यू होती है। हजारों करोड़ों जिंदगी इसके साथ जुड़ी रहती है। और आपने जो आज इसको मजाक बना के रख दिया है, ये बहुत खतरनाक है इस पूरे देश के लिए, इस पूरे समाज के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए। अब पहले मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, क्योंकि जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, तो पहले ये बताओ, आप हिंदू हो तो वेद तो आपके हैं? कि आप नहीं मना करते हो कि मैं वेद हमारे नहीं है, वेद आपके हैं? वेद आपके हैं तो वेद, आप ऋग्वेद पूरा पढ़ो। ऋग्वेद में क्या लिखा है? वो लोग जो अंदर से राक्षस के समान हैं, छल करने वाले हैं, जो दूसरे के सामान को बेचते हैं, दूसरे के सामान पे अपना अधिकार करके उनको बेचते हैं, जो छल करते हैं, जो उदार और मानवतावादी नहीं है, हे इंद्रदेव, ऐसे लोगों का वध करो। और इंद्रदेव ने ऐसे लोगों का वध किया। तमाम जो मरुदगण थे और लोग, ऐसे लोगों ने आके उनका वध किया और एक इंसानियत को पृथ्वी पे स्थापित किया। अब एक चीज ये, दूसरी चीज, राम 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 करते थे। जिस देश में, जिस प्रदेश में राम पैदा हुए, वो प्रदेश सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? 24 करोड़ 25 करोड़ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। तुम में से किसी को शर्म नहीं आती कि तुम अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते? और ऐसे लोग जो तुम्हारी महिलाओं के साथ को अपमानित करते हैं, उनके तो बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े काट के सड़क पे फेंक देने चाहिए ऐसे लोगों के। लेकिन तुम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे अंदर शर्म है ही नहीं। कहते हो अपने हिंदू को, हिंदू वो होता है जो भगवान राम थे, जिन्होंने सम्मान के लिए, महिला सम्मान के लिए युद्ध लड़ा, जिन्होंने बुरे लोगों का अंत किया। हिंदू वो लोग थे जो भगवान राम के साथ खड़े थे, अच्छाई के साथ खड़े थे। आज अब एक चीज बताओ, जो कुछ यूपी में हुआ, अभी जो कुछ हुआ, बदायूं में हुआ, हाथरस में हुआ, मतलब इससे अच्छा तो रावड़ी था यार। कम से कम उसने महिला को सुरक्षित तो रखा अपने यहां, उसने ये हालत तो नहीं किया। और इसके बावजूद भी आप लोग भगवा कपड़े पहन के आराम से अपने मंदिर में बैठे हुए हो। एक्चुअली में सब आप लोग धंधा पानी वाले लोग हो गए हो। हिंदू धर्म पूरी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हिंदू धर्म इज टोटली वैनिस्ड। पूरा धर्म खत्म हो चुका है। अभी हिंदू धर्म के नाम पे उनको अपना तमगा लगाए लोग घूम रहे हैं। अब जैसे आप क्या है, आप किसी पार्टी का एक बिल्ला ले लो, लगा लो, तो आप बोलोगे मैं इस पार्टी का हूं, लेकिन आप होते थोड़ी ना हो। क्योंकि उस पार्टी के आप तब आप होते हो जब उस पार्टी के चरित्र को आप अंदर से अपनाते हो, उसकी विचारधारा को स्वीकार करते हो। तो ऐसे ही हो गया है। आपने हिंदू धर्म का बिल्ला लगा लिया खाली कि मैं हिंदू धर्म हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी अग्रवाल थे, मैं भी अग्रवाल हूँ, मेरे पिताजी कायस्थ थे, मैं भी कायस्थ हूँ, तो मैं हिंदू हूँ। लेकिन आप नहीं हो, क्योंकि आप हिंदू धर्म को छोड़ चुके हो। सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता को हिंदू धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। और हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म इंसानियत की रक्षा करने वाला, भगवान के बताए रास्ते पे चलने वाला, बहादुरी से रहने वाला, छल धोखा और गलत काम करने वालों की गर्दन सड़क पे काटने की औकात रखता है। जिसके अंदर औकात नहीं है वो हिंदू नहीं है। आज देश का किसान अपनी जमीन, अपने पैसे के लिए सड़क पे खड़ा हुआ है और कोई उसकी सुन नहीं रहा है। 50 लोग मारे जा चुके हैं। और हिंदुस्तान अगर फिर भी पिज्ज़ा बर्गर की शॉप पे खुली हुई है और वो पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है, तो इससे बड़े शर्म की कोई बात है नहीं। अब मैं एक तीसरी बात करता हूं। जो ये तो मैंने आपको बताया, ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है कि साहब आप दूसरे का सामान अगर आप यूज करते हो, सेल करते हो, तो आप अपराधी हो। सिमिलरली आप किसी का मकान है, क्या आप किसी के मकान पे कब्जा करके उसको बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना, वो अपराध है। तो इस देश की संपत्ति को कोई कैसे बेच सकता है? वो भी तो अपराध हुआ। इस देश की संपत्ति किसकी है? इस देश की संपत्ति इस देश की है। इस देश की संपत्ति को कोई किसी की पार्टी को कैसे बेच सकता है? आप उसको ऑपरेट करने के लिए दे सकते हो प्रजा की शर्तों पे,
जो जिन शर्तों पे देश सब रेलवे है, जिस शर्तों पे रेलवे चल रहा था, अगर आप उससे बेहतर रेलवे को बना सकते प्राइवेट को देके तो बनाओ, और नहीं बना सकते तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। आप बेच कैसे सकते हो? कोई ऑपरेटर कैसे ले सकता है कि ये मेरी निजी संपत्ति है, ये स्टेशन मेरी निजी संपत्ति है, रेलवे मेरी निजी संपत्ति है? कैसे हो सकती है? ये तो अपराध है। मैं बगल वाले के घर, अपने बगल के पड़ोसी के घर को उठा के बेच सकता हूँ। मैं ताकतवर हो जाऊं तो उसको बेच दूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अपराध कहा जाएगा। तो आप भी अगर आप ताकतवर हो तो आप देश की संपत्ति कैसे बेच सकते हो? वो भी अपराध है। और इन अपराध पे हमारी सारी संस्थाएं चुप बैठी हुई है। आप ये समझिए, रेलवे क्यों बंद है? आप इलेक्शन कर सकते हो, हजारों की पब्लिक को इकट्ठा कर सकते हो, और आप रेलवे नहीं चला सकते। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। बसें क्यों चल रही हैं? बस में भी लोग पास पास बैठते हैं, रेलवे में भी बैठते हैं। अब बस चल सकती है तो रेलवे क्यों नहीं चल सकती? ऑफिसों में सब लोग साथ साथ बैठते हैं, ऑफिस चल रहे हैं तो रेलवे क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि रेलवे बेची जा रही है। रेलवे बेची जा रही है, रेलवे के रूट बेचे जा रहे हैं, रेलवे की संपत्ति बेची जा रही है। वो संपत्ति जो आपकी है ही नहीं, आप उसको बेच रहे हो, और यही सबसे बड़ा अपराध है। और देश की चिंता चुप है, ये उससे बड़ा अपराध है। मेरा देश जैसे चल रहा था, अगर आप वैसे नहीं चला सकते, उससे बेहतर नहीं चला सकते, तो कम से कम जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए। वो भी नहीं चला सकते तो आपको देश की गद्दी पे बना रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो आप छोटे से आप पूछता हूँ बहुत, आप एक आदमी को अपॉइंट करते हो, क्लर्क को अपॉइंट करते हो, ऑफिसर को अपॉइंट करते हो, वो काम नहीं कर पाता तो क्या करते हो? उसे निकाल देते हो। तो कोई भी आदमी जो अपना काम नहीं कर पाएगा उसे हटना पड़ेगा, या तो रिजाइन कर दे खुद ही वो आदमी, और नहीं तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। दो ही रास्ते हैं, या तो काम करो, या रिजाइन करो, या तुम्हें टर्मिनेट किया जाए। यही तीन रास्ते हैं। और छल बल की जो राजनीति है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, उसका अंत होना ही है। देखिए, आज समाज फिर वेट कर रहा है कि फिर से कोई भगत सिंह बने, फिर से कोई चंद्रशेखर आजाद बने, और उसके बाद स्वतंत्रता वापस आए। उसमें क्या होती, जाने जाती है लोगों की। इंसान की जान ही ऐसी चीज है जाके वापस नहीं आती, तो जान को नहीं जाना चाहिए। समझौते से, बातचीत से, और अपनी इंसानियत जागृत होनी चाहिए कि साहब अगर हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो चले जाएं। लेकिन अगर मैं किसी का गुलाम हूं और मैं गुलामी कर रहा हूं, मैं समझो किसी का नौकर हूं, और मेरा मालिक मुझसे कहे कि ये काम करो और वो गलत काम है, तो अगर मैं उसके कहने पे गलत काम करता हूं सिर्फ इसीलिए कि मुझे तनख्वाह मिलती रहे, तो मेरे से घटिया और बेगैरत आदमी कोई है नहीं, वो इंसान है नहीं। इंसान वो होगा जो कहेगा मैं गलत काम नहीं करूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी छोड़ने की हैसियत नहीं है, लालची हो और दूसरे की गुलामी कर रहे हो, और उसके लिए उसके कहने पे पूरे देश बर्बाद हो रहा है, पूरा समाज बर्बाद हो रहा है, तो फिर इस देश को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर आदमी खुद नहीं हट रहा है तो उसे कैसे हटाया जाए? क्योंकि 135 करोड़ लोग, 2-4 आदमी 300 आदमी के लिए बर्बाद तो हो नहीं सकते। 135 करोड़ लोग की जिंदगी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता ना 30 आदमी के लिए, 300 आदमियों के लिए। 300 मिल के एक ग्रुप बना के 303 आदमी कुछ भी गलत काम करेंगे और उससे 135 करोड़ का नुकसान होगा, तो वो थोड़ा ना कोई बर्दाश्त करेगा। असल में वो मूर्ख लोग हैं जिन्होंने पूरे देश पे कब्जा करने की सोची। इस देश ने उनको बहुत दिया, देता रहा, उनको फुकट में मिलता रहा, वो बेईमानी करते रहे, उनके पास पैसा आता गया, उनको लगा पूरी दुनिया मूर्ख है, मैं सबसे बड़ा होशियार हूँ। जबकि लोग में जो वो था ना कि देश के प्रति कुछ जागरूक नहीं होना, चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता, जो तुम्हें दे रहा था अगर तुम उसी की गर्दन काटोगे तो तुमसे सब छिन जाएगा। और आज उन लोगों ने वही गलती कर दी। उन्होंने लालच में आके पूरे ही देश को छीनने की कोशिश की,
और यही उनके अंत का कारण बनेगा। लिख लो, मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। थैंक यू।